दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो आपके ही कर्मों का नतीजा है या फिर वो पहले से तय है? जो आज अभी आपके जीवन में घटित हो रहा है, क्या वो पहले से तय है? आपकी किस्मत की लकीरों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या वो पहले से तय है? कई लोग बहुत दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतना परिश्रम नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सफल होते, वो सफलता की ऊंचाइयों तक होते हैं। क्या सच में आपका सब कुछ आपके भाग्य पर टिका होता है या आपका कर्म आपके भाग्य को लिखता है? क्या है कर्म और भाग्य का असली महत्व आपके जीवन में? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप भी अपने कर्म और भाग्य को लेकर उलझन में रहते हैं, समझ नहीं पाते कि आपका कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका भाग्य, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत खास होने वाला है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का क्या असली महत्व है और दृष्टिकोण वो क्या है जिसको अपना करके हम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान हमेशा अपने जीवन में रहस्यों को समझना चाहता है, रहस्यों को सुलझाना चाहता है। वो समझना चाहता है कि कर्म और भाग्य क्या अंतर क्या है, कर्म और भाग्य के बीच में कौन सी चीज जो है महान है। जब सफलता मिलती है तो लोग कहते हैं ये तो किस्मत वाला है। जब हम असफल हो जाते हैं तो इंसान वही कहता है कि मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं था। तो इसके बीच में क्या अंतर है? क्या सब कुछ हमारी किस्मत और भाग्य पर ही डिपेंड करता है या हमारे कर्म के ऊपर? बहुत सारे लोग कर्म को प्रधानता देते हैं कि बिना कर्म के भाग्य का उदय नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि बिना भाग्य के कर्म का उदय नहीं होता। जब हम दोनों को समानता में, सम्मिलित में, समन्वय के साथ फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तब हम सफलता को पा सकते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन को जीने का नजरिया ये सवाल हमका जवाब हमको देता है। कर्म का महत्व क्या होता है? कर्म क्यों करना चाहिए? कर्म से हमारे भाग्य में क्या बदलाव आ सकते हैं? दोस्तों, कर्म का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो नहीं होता है कर्म, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी हमारे कर्म के अंदर आते हैं। हमारे विचार, हमारी बोली, हमारा व्यवहार जो हम दूसरों के साथ करते हैं, ये सब कर्म के अंदर ही आता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म ही जीवन है, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुवा माते संगवस्तु कर्मणि। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा प्रयास कर्म के ऊपर होना चाहिए। कर्म के बाद जो फल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। कर्म में ही हम अपना सब कुछ, पूरा प्रयत्न, पूरा प्रयास, पूरी भावनाएं, सबके साथ हम कर्म अगर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमको सुकून देता है, उससे हम संतुष्ट हो सकते हैं। यानी पहला कदम जो हमारा है वो हमारा कर्म है, जो हमारे भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पूरे लगन से, पूरे परिश्रम के साथ दो छात्र परीक्षा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र बोलता है मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा और वह पढ़ाई नहीं करता है। दूसरा छात्र कहता है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने भाग्य को भी बदल सकता हूं या बाकी जो मेरे भविष्य में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं परिश्रम से पीछे नहीं हटूंगा। परिणाम क्या होगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। परिणाम यही हो सकता है कि छात्र वही सफल होगा जो अपने कर्म को प्रधानता देता है, जिसने कर्म किया है, जिसने सही तरीके से, सही गाइडेंस में अपने चीजों को रखा है, अपने प्रयास को रखा है, अपने परिश्रम को दिया है एक सही दिशा में। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे। एक सीमित साधन में उन्होंने अपने जीवन को कहां पे, किस ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं, ये सब हमारे सामने है। हम सब इस उदाहरण को समझ जानते हैं। कर्म की शक्ति को महान बताया गया है, वो कर्म की शक्ति से मिसाइल मैन बने हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार बेहद गरीब था और उस परिस्थिति से उठ करके वो जहां पर गए हैं, एक मिसाइल मैन तक की यात्रा उन्होंने की है। ये अपने आप में कर्म को ही दर्शाता है कि कर्म से ही वो महान बने हैं और एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने हैं। उनका भाग्य कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को भी सरल कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं
कि आप हर इंसान का कर्म, हर इंसान का भाग्य उसके हाथों में होता है। हमारा कर्म भी हमारे हाथों में है, हमारा भाग्य भी हमारे हाथों में है, हर इंसान की ताकत उसके हाथों में है। अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप इस चीज को मानते हैं कि हमारा कर्म हमारे हाथों में है, हमारा जीवन, हम अपने जीवन को गढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य क्या है? भाग्य वो चीज है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिसको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते। जैसे हम किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन सा देश, किस देश में हम जन्म लेंगे, कौन सा शरीर हमको मिलेगा, किस हालात में हम पैदा होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सब कुछ भाग्य पे डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन याद रखिए, भाग्य हमें सिर्फ एक मंच देता है, एक आधार देता है, लेकिन अभिनय करना वो हमारे हाथ में है। जैसे कोई बच्चा अगर अमीर घर में जन्म ले लेता है तो ये उसका भाग्य है दोस्तों। लेकिन अगर वो आलसी है, वो कर्महीन है, वो कर्म नहीं करता है, गलत रास्ते पर चला जाता है तो वो सब कुछ खो सकता है। वहीं अगर गरीब परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद वो परिश्रम करता है, परिश्रम करके एक दिन वो मिसाइल मैन बनता है, उसके बाद वो भारत का राष्ट्रपति बनता है, तो ये उसका कर्म और भाग्य है दोस्तों। महाभारत में हमेशा अर्जुन और कर्ण की तुलना होती है। अर्जुन के पास सारी सुविधाएं थी लेकिन उन्होंने भी कर्म किया, वो भी श्रेष्ठ कर्म किया दोस्तों, और वो श्रेष्ठ धनुर्धर बना। वहीं कर्ण का भाग्य भी कठिन था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और उनके जन्म की अलग अलग कथाएं हम सब जानते हैं। अवैध संतान, गरीबी, तिरस्कार, इन सब से भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने भी अपने कर्मों से उस महाभारत के महान योद्धा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया दोस्तों। यानी भाग्य हमको एक मंच देता है, एक आधार देता है, वहां पे हम अपने कर्म की कहानी लिख सकते हैं दोस्तों। हम बैठ करके अपने भाग्य का हम रोना रो सकते हैं कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मुझे सही परिवार नहीं मिला, मुझे सही रिश्ते नहीं मिले। इस चीज का हम रोना रो सकते हैं अपने भाग्य ऊपर, या हम कर्म को अपने हाथ में लेकर के उस भाग्य को बदलने का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। कहीं तो पहुंचेंगे ही, कहीं तो जाएंगे ही। ये हमेशा याद रखिए कि हम जब शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। जीवन एक गाड़ी की तरह है, एक पहिया है कर्म तो दूसरा पहिया है भाग्य। अगर एक पहिया भी रुक जाएगा दोस्तों तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस चीज को हमें बेहद समझना होगा। लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि कर्म का पहिया आपके हाथ में है और भाग्य का पहिया आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्म हमारे हाथ में है, जिस कर्म को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े ही उदाहरण के साथ समझाया है, वो अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम जीवन में एक संतुलन की स्थिति में रहेंगे। कर्म और भाग्य के बीच में संतुलन की स्थिति में रहेंगे। हमें किस चीज को प्राथमिकता देना चाहिए ये हमको समझना होगा, हमको निर्णय होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में क्रिकेट को चुना, क्रिकेट के माध्यम से अपने कर्म को भाग्य में बदल दिया। लेकिन अगर वह रोज नेट पर प्रैक्टिस नहीं करते तो आज उनका शायद कोई नाम भी नहीं जानता। मतलब भाग्य सिर्फ हमारे कर्म को सफलता में बदल सकता है, हमारे जो डिजायर है उसको प्रफुल्लित कर सकता है। आपके हिसाब से दोस्तों किसकी ताकत सबसे ज्यादा है, कर्म की या भाग्य की? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके विचार शायद किसी और नई दिशा में हम इस विचार को ले जा सकते हैं, इस सब्जेक्ट को ले जा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कर्म पर फोकस हमें ज्यादा करनी चाहिए। कर्म पर फोकस करते रहने से हम फल की चिंता से बच जाते हैं। अगर हम फल की चिंता से बच जाते हैं तो हमारा कर्म भी अच्छा हो जाता है। भाग्य पर भरोसा रखें। जब परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं तब हमें भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए दोस्तों। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। जब परिस्थितियां आंतरिक शक्ति बढ़ानी होती है तो हमें भाग्य को अनुकूल बनाने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए दोस्तों। सकारात्मक सोच हमें जीवन में अपनानी चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाने से ही हम अपने जीवन में कर्म और भाग्य के बीच में संतुलन रख पाएंगे और हमारे आंतरिक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। हमारी सोच जो है हमारे कर्म का एक हिस्सा होती है। नकारात्मक सोच से हमारे भाग्य भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच हमें अपनानी चाहिए और हमेशा सीखते रहने की प्रवृत्ति हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। असफलता और भाग्य को दोष देने के बजाय हमें कुछ नया सीख करके उस पर कर्म करने की जरूरत है दोस्तों। उसे अनुभव में अपने ला करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बार एक आदमी रोज नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करता था दोस्तों
हे प्रभु मुझे लॉटरी लगवा दो, हे प्रभु मुझे लॉटरी लगवा दो, और रोज भगवान से यही प्रार्थना किया करता था। सालों बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन दोस्तों आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। इसलिए दोस्तों हम लोग कई बार भाग्य के भरोसे नदी के किनारे ऐसे ही मूर्खों की तरह बैठे रहते हैं। हमारे जीवन में ढेले भर का भी परिवर्तन नहीं होता है। जब हम उस पर एक्ट करेंगे, जब हम उसके लिए भगवान को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको अपने लिए काम करने का मौका देंगे, तभी तो वो काम करेंगे। ये सृष्टि, ये संसार सब कुछ हमारे ही लिए तो है। हम अगर भाग्य के भरोसे बैठकर केवल यही सोचते रहेंगे कि भगवान हमें हमारे लिए ला करके देगा, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। एक मशहूर फिल्म का आपने डायलॉग भी सुना होगा कि अगर हम भाग्य के भरोसे या भगवान भरोसे बैठ गए तो भगवान किसके भरोसे जाएगा। भगवान भी अगर हमारे भरोसे रहा तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। कर्म और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन के दो पंख है दोस्तों। भाग्य आपको मौके देता है, भाग्य आपको कर्म करने के लिए मौके देता है, और कर्म आपका सफलता तक ले जाता है। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहेंगे तो जीवन हमारा रुक जाएगा, जीवन हमारा रुका रहेगा दोस्तों। और सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा, भाग्य भी आपके साथ आ जाएगा। यही जीवन का रहस्य है। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और हमारे भाग्य से ही हम अपने कर्म को बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इससे आपको जरा सा भी कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा और इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।